आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आपके बीच में सदगुरु कबीर साहब के एक पद, कुछ पंक्ति पर आपके बीच थोड़ी चर्चा प्रस्तुत है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दिए न बार ले, आशा से मत डोल रे। जोग जुगत से रंग महल में, पिय पायो अनमोल रे। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कबीर साहब का यह प्रसिद्ध पद है। गायकों ने इस पद पर भी गाए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट क्या है? जो नववधुएं प्राय मुख तक कपड़ा ढांकती है, उन्हें घूंघट कहा गया है। कबीर साहब के जमाने में घूंघट की प्रथा रही है, सती प्रथा रही है। गोस्वामी जी की वाणी से, कबीर साहब की वाणी से साफ पता चलता है। रामायण और महाभारत पढ़ने से पता चलता है कि उस समय घूंघट की प्रथा नहीं रही। सीता वनवास गई है तो घूंघट वो काढ़ ही नहीं है। और महाभारत पढ़ो तो पता चलता है, सीरियल से पता चलता है, तो वहाँ भी घूंघट नहीं है। घूंघट अभिशाप है या वरदान है, ये तो चिंतन का विषय है। अभिशाप भी है और वरदान भी है। और ये प्रथा कब से चली है, ये तो इतिहासज्ञ ही बताएंगे। वैसे राजपूत काल में ये प्रथा, इस्लाम का आक्रमण, उसके बाद भारत में जिनमें सूझबूझ हुई तो नारियों में ये बताया गया कि पर्दा प्रथा। कबीर साहब के ज़माने में ये पर्दा प्रथा रही है। तो साहब यहाँ कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे को मिलेंगे। यहाँ घूंघट क्या है? आध्यात्मिक घूंघट क्या है? वो है अविद्या है। ये मनोवृत्ति दुल्हन है। कबीर साहब कहते हैं, ऐ मनोवृत्ति रूपी दुल्हन, अगर आत्मा रूपी पति का साक्षात्कार करना चाहते हो तो क्या करना होगा? ये जो घूंघट का जो पर्दा है उसको हटा दो। ये घूंघट है अविद्या। ये साहित्यिक भाषा में अविद्या कहा जाता है, घूंघट। और लोक भाषा में, सामान्य भाषा में अज्ञान। अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो तो क्या करना होगा? ये अविद्या का जो पट है, अविद्या का पर्दा है, उसको हटाना पड़ेगा। अविद्या क्या है? योग दर्शन की भाषा में कहें तो अनित्य में नित्य मानना, अनित्य में नित्य मानना, और असूचि में सूचि मानना, दुख में सुख मानना, ये अविद्या है और ये अज्ञानता है। अनित्य में नित्य मानना, इस संसार का संबंध अनित्य है। किसी का संबंध स्थायी नहीं है। हमारे पर पितामह
दादों बाबों परपाजों का आज कहाँ पता चलता है। और इसी धरती पे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े चक्रवर्ती कहे जाने वाले, एक से एक आतताई तानाशाह बादशाह भी रहे, आज उनका कुछ नहीं। तो ये संसार का जो संबंध है वो अनित्य है, उसमें नित्य मानना और अशुचि में शुचि मानना। अंडा मांस मछली ये अशुचि है, ये खाने योग्य नहीं है, लेकिन उसको पवित्र मानना यह है अविद्या, ये है हमारी अज्ञानता, ये हमारा अज्ञान है। अंडा और मांस ऐसे नहीं आता है, हत्या से मांस मिलता है। और आजकल तो अंडा पर तो लोग खूब विशेषण लगाते हैं कि क्या कहते, भूल रहा हूँ मैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अभी मैं वहीं से गुजरा हूँ तो उबाल करके रखा हुआ है, और कहते हैं कि ये शाकाहारी अंडा, हो सकता है आगे चल के शाकाहारी मांस भी हो जाएगा। अरे नर मादा के संयोग से अंडा बनता है, एक तरह से गर्भ है। अब मानते हैं उनमें प्रोटीन और विटामिन है, मांस और अंडे में प्रोटीन और विटामिन। ये तो पश्चात सभ्यता भारत में और आक्रमण कर रही है। इतने मतपन संप्रदाय है, उसके बावजूद भी देखो अंडा और मांस का कितना प्रचलन है। तो ये हिंसा से मिलता है और अशुचि है, लेकिन उसमें शुचि मानना, पवित्र मानना, प्रोटीन और विटामिन मान करके खाना, और दुख में सुख मानना। संसार को दुख रूप बताया गया है, दुखालयम अशाश्वतम, ये गीता में कहा गया है। ये संसार दुख से भरा हुआ है और ये शाश्वत है। सुख तो नाम मात्र है, दुख से भरा हुआ है। जरा दुख, मरण दुख, संयोग वियोग दुख, ये दुख जो है बने हुए, लेकिन इसमें सुख मानना ये अविद्या है, ये अज्ञान है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर परमात्मा चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो क्या करना होगा? ये जो अविद्या का जो पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा, तब आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ऐसे नहीं होगा, जबानी सौदा से नहीं होगा, कथा भागवत सुन लेने मात्र से नहीं होगा। हमारे ऋषियों ने कसौटी दी है। ऋषियों से पूछा गया परमात्मा कहाँ है? तब ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, वो शरीर के अंदर है। वो कैसे हैं? ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय शुभ्र दिव्य है। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को जो छीण कर लेता है, वे आत्मा रूपी परमात्मा का वो साक्षात्कार कर लेता है। परमात्मा मिला मुलाया है, उसके लिए भटकने की बात नहीं है, लेकिन आदमी अपनी ओर नहीं लौटता है, बाहर ही अपना दौड़ लगाता है, इसीलिए परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं परमात्मा तो आपका स्वरूप ही है। परमात्मा, ईश्वर, राम, भगवान, ये सब जीव के ही पर्यायवाची शब्द है और विशेषण है, लेकिन न समझने से ये होता है
कि राम परमात्मा और भगवान ईश्वर वो धरती पे नहीं, वो आकाश पे हैं। और वे कैसे हैं? निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण है, निराकार है, तो उस ईश्वर से मुलाकात कैसे होगी, उनका साक्षात्कार कैसे होगा? और यहाँ तक कह दिया जाता है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है। सूर्य में कमल फूल और कमल फूल में सूर्य भी उगा सकते। अगर इतना वे पावरफुल है, सूर्य में कमल फूल और कमल फूल में सूर्य, वो उगा सकते हैं और सब जगह सब कुछ वो कर सकते हैं। ऐसा अगर है और आज उसकी ज़रूरत है, लेकिन दुखद बात है कि ऐसा कहीं दिखता नहीं है। अगर पावरफुल अगर भगवान और परमात्मा होते तो आज देश में जो भ्रष्टाचार है, नक्सलवाद, उग्रवाद, ये ना होते। आज हमारा देश इसी में तबाही है। ये आतंकवादी कहे जाने वाले ध्यान में भगवान की पूजा में बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और आते हैं आतंकवादी मशीन गन से फटफट फटफट चलाए, सैकड़ों की जान चली गई। ये भी कहा जाता है उन्हीं के द्वारा सब भी होता है, हम कठपुतली हैं और वो भगवान सूत्रधार है। अरे महिमा में क्या क्या नहीं कह दिया जाता है। अगर वे सूत्रधार है, हम कठपुतली हैं, तो कठपुतली तो जड़ होती है। सूत्रधार के आधार पर कठपुतली नाचती है, उसमें वो तो बेजान होती है। अगर हम सब कठपुतली हैं तो धर्म कर्म पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं, सब सम होते। सूत्रधार कहीं अलग बैठा हो, हम कठपुतली हैं, ये केवल महिमा में है, वस्तुतः सच नहीं है। ये सब महिमा में कह दिया जाता है। भगवान किसे कहा जाता है? भग्न कर दिया वान उसे कहते हैं भगवान। जो अपना वान नाम बंधन को भग्न कर दिया, तोड़ दिया, वो छिन्न कर दिया, वो नहीं भगवान कहा गया। अथवा भक्त कहते ऐश्वर्य को, वान नाम वाला जो ऐश्वर्य वाला है वो है ईश्वर, वो है भगवान। ज्ञान श्री ब्राह्मणता असबल विद्या हो, ये लक्षण जहाँ पाइए ईश जानिए सो। जिसमें 6 गुण विद्यमान हो उन्हें ही कहा गया है भगवान, उन्हें ही कहा गया ईश, उन्हें ही कहा गया ईश्वर। आप पुराने साहित्य को पढ़िएगा तो ये नहीं बताया जाता है कि वो सब जगह है, सब कुछ वो कर सकते हैं। ये तो पुराण में ये बातें आई है, महाकाव्यों में ये बातें आई है। और जो हमारा जो पुराना जो ग्रंथ है, उपनिषद जैसे ग्रंथ है, वहाँ तो ब्रह्म की चर्चा है, शास्त्रों में आत्मा की चर्चा है। तो बात यहाँ से उठी थी कि ऋषि कहते हैं वो परमात्मा कहाँ है, और ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्र और दिव्य है। उन्हें कौन साक्षात्कार करता है? यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक जो अपना दोष को छीन कर लेता है, वे आत्मा रूपी परमात्मा का वे साक्षात्कार कर लेता है। महाभारत में परमात्मा किनको कहा है? महाभारत में 18 पर्व है, उसमें एक पर्व आता है शांति पर्व। उसमें एक मंत्र आता है, आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतिक गुण तैरेव तो विनर्मुक्तः परमार्थ में विदाहिता। आत्मा जब तक संसारिकता में उलझा हुआ है, ऋषि कहते हैं आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः, आत्मा जब तक संसार के भोगों में आसक्त है तब तक वे क्षेत्रज्ञ है, देहवासी जीव कहलाता है।
जब वो सब तरफ से जब वह मुक्त हो जाता है तब वह परमात्मा हो जाता है। तैरेव तू विनर्मुक्ता, सब तरफ से जब वह मुक्त हो जाता है, नाशक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा हो जाता है। सहज लोग भाषा में हम सब सुनते हैं, कहते हैं महात्मा संत कि दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, महात्मा, परमात्मा। दुष्ट आत्मा, जो आत्मा दुष्टता में उतर आई उन्हें कहा जाता है दुष्ट आत्मा। प्रेत आत्मा, जो आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई उन्हें प्रेत आत्मा। महात्मा, जो अपने आप को धो लिया, अपने आप को ऊपर उठा लिया, विशुद्ध कर लिया, महात्मा। परमात्मा, जो सब प्रकार के कषायों से एकदम निर्मल हो गए, उन्हें कहा गया है परम धन आत्मा। परमात्मा वह हो गया। विश्राम सागर में श्री राम के मुख से ये कहलवाया गया है, लक्ष्मण प्रश्न किए हैं, जीव ईश में भेद किम इतनो आय सदैव, बद्ध दशा में जीव है मोक्ष दशा में शिव। लक्ष्मण ने प्रश्न किया है जीव और ईश में क्या फर्क है? तो इतनो आय सदैव, इतना ही फर्क है, बंधन की दशा में वह जीव कहलाता है, शिव कहलाता है। जीव में ही, जीव का ही पर्यायवाची जितना ये जो नाम है, जीव का ही पर्यायवाची नाम है। आत्मा में ही परमात्मा की घटना घटती है, जीव में ही शिवत्व की घटना घटती है। आत्मा को, जीव को हटा दो तो क्या अस्तित्व रह जाएगा? कुछ अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो कबीर साहब के दृष्टि से प्राणी जगत ही परमात्मा है। कबीर साहब कहते घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। ये जो पंक्ति मैंने उठाई है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। जब अविद्या का पर्दा हट जाएगा, अज्ञानता की पर्दा हट जाएगा, तब पीऊ परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए वो आगे कहते हैं कटुक बचन घट घट में वही साईं बसत है। वो तो घट घट में साईं बस रहा है, इसलिए कटु वचन मत बोलो। अगर हम कटु वचन बोल रहे हैं, इसका मतलब परमात्मा को हम दुखा रहे हैं। हिंदू परंपरा में ये बातें आती है कि कन कन में भगवान है, और ये भी कहते हैं घट घट में भगवान है। इस्लाम में भी यही कहा जाता है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो बकरे या मुर्गे में नहीं है क्या? हाथी घोड़ा में नहीं है क्या? प्राणी में नहीं है क्या? अगर प्राणी में अगर भगवान देखें तो बकरा और मुर्गा को खाएगा कौन? हिंदू परंपरा में 10 अवतार गिने गए हैं, मत्स्य, कश्यप, बरा, नरसिंह, ये इसको भी भगवान माने गए हैं। लेकिन भगवान मानते हुए भी भगवान को ही सफाचट कर दिया जाता है। मछली को खा जाते हैं, कछुआ को खा जाते हैं, सूअर को खा जाते, और कहते हैं हम भगवान मानते हैं। भगवान तो प्राणी प्राणी में विद्यमान है। अगर भगवान को आप कटु वचन बोल रहे हैं तो मतलब भगवान को आप दुखा रहे हैं। अगर आप अगर बकरे या मुर्गे को खा रहे हो, मछली को खा रहे हो, तो आप भगवान को कहाँ समझ रहे हैं? आप भगवान मान भी रहे हो, भगवान को खा भी रहे हो। कहाँ हम भगवान को समझ रहे हैं? कबीर साहब कहते हैं वो तो घट घट में साईं बसत है, इसलिए कटु वचन बोल करके मत दुखाओ। सब घट मेरा साईं सूनी सेज न कोय, बलिहारी व पुरुष की जागर प्रगट होए। हर घट में वो तो परमात्मा विद्यमान है, लेकिन परमात्मा को हम बाहर मान लेते हैं। इस्लाम में भी ये बातें आती हैं। इस्लाम में भी एक सूफी परंपरा है, वहाँ भी प्राणी प्राणी में ही खुदा अल्लाह देखने की बात कही गई है।
मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ फूल मखलूकात है। कितना साफ कहा गया। मखलूक, मखलूक कहते हैं प्राणी को, मजहरे मतलब प्रत्यक्ष, खालिक नाम ईश्वर। प्राणी प्रत्यक्ष रूप में प्राणी में ही ईश्वर विद्यमान है और इंसान प्राणियों में सर्वोच्च है। और कहते हैं जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूँ, वह कहे अल्लाह मैं कहूँ अल्लाह हूँ। जाहिद अर्थात परहेजगार तो है लेकिन गुमराह भटका हुआ, वो कहते हैं कहीं अल्लाह है, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह हूँ। जिनको शक है खुदा की तलाश करे दुनिया में, हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते। जिनको शक है खुदा की वो दुनिया में तलाश करें, हम तो इंसान को दुनिया खुदा मानते हैं। शरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा लिपटी हुई, इसलिए हम बंदा है, गुलाम है। अगर इच्छा रहित होते तो हम खुद खुदा थे। अब गीता हमारी क्या कहती है, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदयेशा अर्जुन। अय अर्जुन, ईश्वर तो सभी भूत प्राणियों में ही विद्यमान है। और साफ इस श्लोक से हो जाता है, उपदृष्टान मंता चा भरता भोक्ता महेश्वर परमार्थ में चाप युक्तो देहिस्मिन पुरुषा परा। ये दृष्टा, ये जीव ही सबका कल्पक है, मनता है, भरता है, भोगता है और महान ईश्वर है। कितना साफ कहा गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं घट घट में वही शाही बसत है, इसलिए कटुक वचन बोल करके मत दुखाओ। साहब और भजन में कहते हैं जाके ध्यान धरत विधि हरिहर मुनिजन 788 सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश। पूरे पद में साफ कह दिया गया। कबीर साहब को मानते हैं, कबीर खंडन करते हैं। कबीर साहब खंडन वे नहीं करते हैं, वो मंडन करते हैं। जो हमारे जो पुराने ग्रंथ है वहाँ से वो ले करके हमारे सामने वो प्रस्तुत करते हैं। जो विचारक होते हैं वो समझते हैं। तो परमात्मा को कहीं खोजना नहीं है। आपका परमात्मा आप स्वयं हैं, बशर्ते साक्षात्कार क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर में मल विक्षेप आवरण है। ये मल विक्षेप आवरण को हमें हटाना है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विशुद्ध बुद्धि परमार्थ वेदनम। विशुद्ध बुद्धि में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम। प्रसन्न चित्त में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और वे कहते हैं वाहि निरुद्धे मनसा प्रसन्नता मना प्रसादे परमार्थ दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टि भवबंध नाश बाह्य निरुद्धि पदवी मुक्ति। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि बाह्य पदार्थों का मोह छुड़ जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है और मन के प्रसाद होने पर परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टि भवबंध नाश। जब पूर्ण रूप से जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब भव बंधनों का अपने आप नाश हो जाता है। यही मुक्ति की वानगी है। जब हमारा सब प्रकार का जो कलिमस दूर हो गए, बंधन हट गए, फिर रह गए क्या, बस आत्मा विशुद्ध रूप में रह गई। इसीलिए तथागत बुद्ध ने भी कहा है भग रागो भग दोषो भग मोहिता भगवा। जो अपना राग को भग्न कर दिया, द्वेष को भग्न कर दिया, मोह को भग्न कर दिया, बस परमात्मा और भगवान शेष रह गया बस। और भटकने की बात नहीं है। तो साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। दो पंक्ति पर मैं निवेदन किया। अब चलते चलते मैं एक भजन भी आपको मैं सुनाता हूँ और आप लोग भी गवाएंगे खुल करके, खुले आवाज में।
सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सत्य नाम के दर्श किए बिना, सत्य नाम के दर्श किए बिना, लख 84 में जाएगा, लख 84 में जाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करने का फल पाएगा, करने का फल पाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, हरि नाम बिना पछताएगा, सुमिरन बिन गोता
खाएगा, सुमिरन बिन गोता खाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब जी के गाए हुए भजन के साथ ही यह रविवारी सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। आप सब समय निकाल करके आए, इसके लिए कबीर मंदिर प्रीतम नगर की ओर से सभी को साहिब बंदगी, साहिब